भारत और यूरोप के बीच सबसे बड़ी डील की बात करते हैं, ऐतिहासिक समझौते की बात करते हैं और साथ ही आपको ये बताते हैं कि इस समझौते के लिए घोषणा के साथ साथ रक्षा, वित्त कौशल, आपदा जोखिम प्रबंधन और विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ नवाचार जैसे क्षेत्र में समझौते को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर की सह अध्यक्षता में हुए 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन के बाद इससे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। The European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. We did it. We delivered the mother of all deals. दुनिया में लोग जिसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं, वो भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है, जो वैश्विक GDP के करीब 25% और वैश्विक व्यापार के करीब 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ये समझौता व्यापार के साथ साथ लोकतंत्र और नियमों पर आधारित शासन व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता को सशक्त करने वाला भी है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह FTA भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। विश्व में चल रही बड़ी उथल पुथल के बीच भारत और यूरोपीय संघ साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, हिंद प्रशांत सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान आज की चुनौतियों से निपटने में वैश्विक संस्थाओं में सुधारों को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने को लेकर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की। भारतीय जड़ों से जुड़े यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि एक बहुध्रुवीय दुनिया में यूरोपीय संघ और भारत मिलकर साझा समृद्धि के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के बिना समृद्धि नहीं हो सकती। I would like to share 3 messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our two continents for centuries. And trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों का ये ऐतिहासिक दौर है, जिससे दिशा बदली है और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई है। 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey. From darkness to light, from stillness to growth, from what was to what can be. And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी से लेकर स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर विकास साझेदारी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित हुए हैं।
महत्वाकांक्षी FTA के साथ साथ मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसके साथ ही विज्ञान एवं तकनीक पर व्यापक सहयोग और सुरक्षा व रक्षा के क्षेत्र को रणनीतिक साझेदारी के रूप में महत्व दिया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने पर भी जोर दिया।